सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम सर रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भाई यहां से सीधा साधा प्यारा प्यारा आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है। सबसे पहले हायर परचेज की बात करते हैं, फिर लीजिंग समझाऊंगा। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। मैंने कहा हायर परचेज में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, जैसे आप और मैं, और आपका काम क्या है। मैंने कहा आपका काम है वीडियो को लाइक करना, तो फटाफट लाइक कर दो ताकि बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। नाउ लेट्स बिगिन। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हायरर, यहाँ पे ओनर। ओनर ने क्या दिया सर, ओनर ने दिया गुड्स ऑन हायर, ठीक है। ये बदले में क्या देगा, इंस्टॉलमेंट। तो ये तो हो गया हायर वाला पार्ट। सर परचेज वाला पार्ट क्या है, मैंने कहा हायरर के पास ऑप्शन है टू परचेज। तो ये कहता है जो भी प्रॉपर्टी इन द गुड्स है, यानी गुड्स की ओनरशिप, ये ट्रांसफर हो जाएगी टू द हायरर ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर। बट हायरर कभी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है सर। अब जब भी आप हायर परचेज एग्रीमेंट देखोगे तो एज ऑडिटर क्या क्या चेक करोगे, सबसे पहले तो बेसिक चीज, कोई भी एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है सर। साथ ही साथ सारी की सारी पार्टीज उस पर साइन करके चलेंगी। फिर आप देखना डेट ऑफ द एग्रीमेंट, गुड्स को देखना, कौन सी गुड्स है, कौन सी मशीनरी है जिसको हायर पे ले रखा है। फिर इसके लिए क्या प्राइजेस है। प्राइजेस में दो तरह के प्राइस होते हैं, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस का मतलब है मैं आगे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देना चाहता, मैं कहीं ना कहीं आगे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देना चाहता, आज ही गुड्स को खरीदना चाहता हूं, तो क्या प्राइस देना पड़ेगा, उसको कहते हैं कैश प्राइस। दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं नहीं मैं आज नहीं लेना चाहता, मैं इंस्टॉलमेंट्स देना चाहता हूं, उसको कहते हैं हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस से रिलेट कर दो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। उसमें आप कितनी अमाउंट दोगे, क्या डेट पे दोगे, किस पर्सन को दोगे, किस प्लेस पे दोगे, सारी बातें आपने कवर करनी है। तो यही बेसिक बेसिक बातें आपने कवर करनी है। आ जाओ मेरे साथ, लास्ट बार रिवाइज करा दो। सर हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले तो बेसिक चीज, ये जो एग्रीमेंट है राइटिंग में होना चाहिए, सारी पार्टी साइन करेंगी, वेरी गुड। उसके बाद आप स्टार्ट करो डेट ऑफ द एग्रीमेंट, किस दिन ये हायर परचेज का एग्रीमेंट शुरू हो गया वो डेट आ जाएगी, ठीक है सर। इसके अलावा कौन सी गुड्स है, कौन सा मशीनरी जो इन्होंने हायर परचेज पे ले रखा है, ठीक है सर। अब जब आपने गुड्स की बात कर ली, पार्टीज वगैरह की बात कर ली, इसके बाद आ जाएगी इंस्टॉलमेंट्स वाला पॉइंट, कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है, कौन सी डेट पे देनी है, किस पर्सन को देनी है, किस टाइम पे देनी है, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक बातें आ जाएंगी। और इसी इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड आपका प्राइस आ जाएगा। प्राइस का मतलब है कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इस तरह से कवर करके चलने हैं। डील डन, डन सर। तो अगर आप अपनी किताब पे देखोगे, हायर परचेज में कहीं ना कहीं बस यही बेसिक बेसिक बातें कवर्ड है, ठीक है। सितंबर 24 यहां से काट दो, ये सितंबर 24 वाली जो चीज है वो लीज एग्रीमेंट से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू द लीज एग्रीमेंट। लीज वाला जो पार्ट है इट इज थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सर अगर मैं लीज की बात करूं तो लीज इज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, ठीक है। हायर परचेज थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, लीज थोड़ा फ्रेश कॉन्सेप्ट है। लीज में क्या होता है, मैंने कहा लीज इज अ वेरी बेसिक थिंग। देयर इज आर टू पार्टीज, लेसर एंड लेसी। लेसर क्या करता है, लेसर राइट टू यूज देता है ऑफ द एसेट फॉर अ एग्रीड पीरियड। लेसी बदले में क्या करेगा, रेंट देगा, ठीक है सर। तो यहां पे जो ऑडिट कवर्ड है वो लेसर का है, यानी ऑडिट ऑफ अ लीजिंग कंपनी। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले आप लीजिंग कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्लॉज देखो, कहां पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे पता चलेगा कौन सी कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स हैं जिसको लेके लीजिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्लस क्या कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करना अलाउड है या नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लीज एग्रीमेंट। इस पार्ट को प्लीज इग्नोर मत करना, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। ये कहता है लीज एग्रीमेंट में क्या होगा, बेसिक चीज, लेसर, लेसी, इक्विपमेंट, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, ये बेसिक चीजें आ जाएंगी। फिर टाइम वाली बात कर लो कि भाई जो लीज है उसका कितना टेन्योर है, उस टेन्योर में कब कब आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है सर। फिर इक्विपमेंट वाले दो पॉइंट ध्यान रखना कि क्या इक्विपमेंट को रिटर्न करना है टू द लेसर ऑन द एग्रीमेंट कंप्लीशन। अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न करने का जो भी खर्चा होगा वो लेसी उठाएगा। इसके बाद ये कहता है कि अगर आपका एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है फ्रॉम सब लेटिंग द इक्विपमेंट, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। सब लेटिंग का मतलब है लेसर ने लेसी को दिया, तो क्या लेसी आगे किसी और को दे सकता है, मैंने कहा नहीं। हो सकता है ये चीज प्रोहिबिटेड हो, तो ये चीज भी एग्रीमेंट का पार्ट बनेगी। तो आ जाओ मेरे साथ, चारों के चारों पॉइंट्स एक बार फटाफट बोल दो। सर लीज एग्रीमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले बेसिक चीज, सारे लोग आ गए, लेसर आ गया, लेसी आ गया। ये कौन से इक्विपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, वो इक्विपमेंट की बात आ गई, और लीज पीरियड वगैरह की आपने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। लेसर, लेसी, इक्विपमेंट, ये सब बेसिक चीजें आ गई, हाँ सर। और इक्विपमेंट कहाँ इंस्टॉल करना है वो आ गई, चार बातें आ गई। अब टाइम पे आ जाओ, ये लीज पीरियड कितना है, उसमें कब कब इंस्टॉलमेंट्स पे होंगी, अगर टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो क्या पेनल्टी वगैरह चार्ज होगी, और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आप यहां पे करोगे। फिर इक्विपमेंट वाले दो पॉइंट, लीज खत्म होने पे क्या लेसी को, लेसर को इक्विपमेंट वापस करना है, अगर उसका मन है करने का तो खर्चा भी वही बियर करेगा, ही विल बियर द कॉस्ट। उसके बाद
अगर लेसी चाहे तो क्या इक्विपमेंट को किसी और को दे सकता है? मैंने कहा नहीं हो सकता है, ये चीज प्रोहिबिटेड हो, तो ये भी आप लीज एग्रीमेंट में लिख के चलेंगे। डील डन? डन सर। इसी के ऊपर अगर आप देखो क्वेश्चन बैंक, इफ यू कम टू द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 3 सीधा सीधा कहता है कि आप फाइनेंस लीज एग्रीमेंट देख रहे हो, तो बताओ कौन से पॉइंट्स आप नोट करोगे व्हाइल एग्जामिनिंग द फाइनेंस लीज एग्रीमेंट? तो यही के यही 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, यही के यही इसका पार्ट बन जाएंगे। डील डन? डन सर। अब आपको पूरा प्रोसेस एग्जामिन करना है, इस प्रोसेस को बस समझ के चलो। सबसे पहले क्या होगा, लीज प्रपोजल फॉर्म लेसी लेसर को भेजेगा कि प्लीज मुझे लीज दे दो। फिर लेसी की वो क्रेडिट एनालिसिस करेगा कि क्या लेसी एक्चुअल में लीज पेमेंट्स कर पाएगा। इसमें हम देखेंगे इसकी एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट, इसका पास्ट क्रेडिट रिकॉर्ड, कोलेटरल अवेलेबिलिटी, ये बेसिक चीजें देख ली जाएंगी। फिर एग्रीमेंट हो जाएगा, बट एग्रीमेंट करने से पहले कहीं ना कहीं जो हमारा लेसी है इसको डायरेक्टर की ऑथोराइजेशन चाहिए थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है सर। फिर ये एक्सेप्टेंस लेटर देगा कि भाई हाँ मुझे इक्विपमेंट रिसीव हो गया। प्लस सर इंश्योरेंस कराना का काम भी किसका है? हमारे लेसी का। तो ये कह रहा है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है दे विल बी ऑब्टेन्ड बाय द लेसर फॉर रिकॉर्ड्स। ये कब होगा? जब ये फाइनेंस लीज होगी। तो मैंने कहा आ जाओ एक बार डिफरेंस भी कवर कर लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। जो ऑपरेटिंग लीज है सर ये एक्चुअल में लीज है, यानी आप इसको एक्चुअल में कह सकते हो ये एक्चुअल में कोई रेंट पे आपने चीज दी है। फाइनेंस लीज इज जस्ट लाइक अ परचेज जो आपने ईएमआई पे ले ली, इंस्टॉलमेंट्स पे ले ली। तो ऑपरेटिंग लीज के एग्जांपल समझना, मान लो आपने कोई कॉफी मशीन वगैरह ली है जो कोई भी यूज कर सकता है, ये कितने टाइम के लिए ली? 2 साल के लिए। इसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यही अगर आपने कोई फाइनेंस पे चीज ली है, मान लो कोई स्पेशल मशीनरी ली है जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, लीज पे आपने लिए 10 साल के लिए, यानी पूरी लाइफ के लिए ले ली, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स है वो किसको मीट कर रही है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो जो भी आप पेमेंट्स करते हो इसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। सर कैसे? मैंने कहा सबसे पहले तो जो एसेट है आपको पीएनएल में जो टैक्स के लिए डिडक्शन मिलेगी वो किस किस के लिए मिलेगी? जो एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि एसेट आप ओन करते हो। दूसरी चीज, जो आप यहां पे पेमेंट्स कर रहे हो इन पेमेंट्स को आप एज अ फाइनेंस कॉस्ट दिखा सकते हो। इनको आप एज अ फाइनेंस कॉस्ट दिखा के इसके डिडक्शन भी ले सकते हो। तो टैक्स के लिए आपको 2 डिडक्शन मिलेंगी, डेप्रीसिएशन की भी, फाइनेंस कॉस्ट की भी। यहां टैक्स के लिए आपको बस एक ही डिडक्शन मिलेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। अब फाइनेंस लीज के 5 पॉइंट्स आप AS 19 में सीख के आए हो अपने अकाउंट्स टीचर से। आ जाओ पांचों के पांचों पॉइंट्स साथ में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ओनरशिप की बात करूं तो जो ओनरशिप है वो लेसी की हो जाती है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अब सर ओनरशिप के लिए उसको क्या बहुत पैसे पे करने हैं? मैंने कहा नहीं, ना के बराबर। ही हैज द ऑप्शन टू परचेज एट अ सफिशिएंटली लोअर प्राइस देन द फेयर वैल्यू। इजी पीजी? यस सर। लीज टर्म की बात करूं तो जो इकोनॉमिक लाइफ है वही इसका ऑलमोस्ट लीज टर्म होता है। पेमेंट्स की बात करूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो आपने ऑलमोस्ट पूरा पे कर ही दिया। और आखिरी में कहता है जो लीज्ड एसेट है वो एक स्पेशलाइज्ड नेचर का है। डन 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 सर। तो यही की बातें आपकी किताब में दे रखी हैं, इनको एक बार आप रीड कर सकते हो। अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन का गेम खेलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज क्या थी? रेंट। फाइनेंस लीज क्या है? परचेज विद अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। कॉमन एग्जांपल क्या है? जो भी रोज के आपके मशीनरीज होती है जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफी डिस्पेंसर, ये ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज में क्या आएंगी? बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी प्लांट एंड मशीनरी, कोई बड़ी लैंड, कोई ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है सर। ओनरशिप किसकी? मैंने कहा ओनरशिप इसमें हमेशा लेसर की रहेगी। इसमें ऑप्शन है लेसी के पास कि आखिरी में वो खुद ले ले। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूं तो ये क्या है? रेंटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि ये रेंटिंग अरेंजमेंट है तो जो भी लीज पेमेंट्स हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिखाते हैं। क्या ये जो चीज मैंने लीज पे ली है ये मेरी बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी? नो सर, इट विल नॉट अपीयर एज अ एसेट ऑन द बैलेंस शीट। बट ये क्या है? लोन अरेंजमेंट है जहां पे ओनरशिप जो है लेसी की मानी जाती है, इट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी। क्या बात है सर। इसके बाद आते हैं परचेज ऑप्शन पे। क्या लेसी के पास ऑप्शन है परचेज करने का? नहीं। क्या यहां है? हाँ, इवन एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू। लीज टर्म कितना है? मैंने कहा यहां पे लीज टर्म इज लेस देन 75% ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना 75%। ये क्या है? यहां लीज टर्म पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है, थोड़ा उससे ज्यादा भी कर ही लेता है। पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करता है, थोड़ा उससे ज्यादा भी कर लेता है, यानी जनरली मोर देन इक्वल टू एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। फिर मैं बात करूं रनिंग एक्सपेंसेस। सर जब मैंने कोई चीज रेंट पे ली है ना, ऑपरेटिंग लीज पे, मैं लीज पेमेंट के अलावा 1 रुपया पे नहीं करूंगा। तो ये कहता है सिर्फ मंथली लीज पेमेंट पे करेंगे, बाकी कोई खर्चा हम नहीं उठाएंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो चाहे रिपेयर का हो। बट यहां सारे खर्चे आपने उठाने हैं, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, क्योंकि ये एसेट आप ओन करते हो।
ठीक है सर। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक खर्चे का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, लीज पेमेंट का, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। यहां डबल मजा मिलेगा, इंटरेस्ट का खर्चा भी अलाउड, डेप्रिसिएशन भी अलाउड। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे देखोगे, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, आरटीपी में 24, लेसी के पर्सपेक्टिव से बताओ मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप बोलते हो कि भाई दिस इज लाइक अ रेंटिंग अरेंजमेंट। ऑपरेटिंग लीज जो है, क्योंकि रेंटिंग अरेंजमेंट है तो ये हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनेगा, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलाउड होगा। बट मैं फाइनेंस लीज की बात करूं, लोन अरेंजमेंट, एसेट की ओनरशिप लेसी की मानी जाएगी, बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। टैक्स बेनिफिट, उसमें एक मजा, उसमें डबल मजा। ऑपरेटिंग लीज में कहता है एक्सपेंस ऑफ एक्सपेंस जो है पेमेंट का, लीज पेमेंट का, वो मिलेगा। वहां पे आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउड है, इंटरेस्ट भी अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 5 में 24 एग्जाम फोकस, ये कहता है कि आपने एक प्लांट एंड मशीनरी लीज पे ली, यहां पे कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा था तो आपको लीज पे लेनी पड़ गई। ये लीज कितने साल की है? 11 साल की, जो इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है। प्लस इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्चा लेसी उठाएगा। तो बताओ कौन सी लीज है? सर AS 19 के हिसाब से ये फाइनेंस लीज है। वेरी वेरी गुड। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स बेनिफिट में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। ओनरशिप की बात करूं तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है। एट द एंड ऑफ द लीज आपके पास ऑप्शन रहेगा कि भाई आप इसकी ओनरशिप लेना चाहते हो या नहीं। दैट्स इट, होल रिवीजन ऑफ लीज हायर परचेज डन डना डन डन। कितनी देर लगी सर? 10 से 11 मिनट। 10 से 11 मिनट लगे और पूरी रिवीजन हो गई। बस इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। चलो।